वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजीसी नेट पेपर में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है और पेपर 2 हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होती हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होती हैं। तो पेपर 1 के यूनिट 1 है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचिंग के लेवल्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, ठीक है। और सेकेंड हमारा है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम लोग रिसर्च के देखते हैं, हम लोग रिसर्च मेथड्स कैसे हैं, हमारे रिसर्च के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोगों को अगर हम पीएचडी अप्रोच आता है, जेआरएफ अगर निकलता है तो रिसर्च में हम चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे होती है और क्या होती है। तीसरा कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को की पैसेज दिया जाता है और उससे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ हमारा रहता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर हम उसके बैरियर्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। एंड फिफ्थ हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें मैथ्स के थोड़े पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं हम लोगों के। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 6 जो कि होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर हम लोग ब्लड रिलेशन वगैरह पे जाते हैं, डायरेक्शंस पे होते हैं हमारे। और यूनिट 7 हमारा रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो हमें डेटा दिया होता है उसको इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यूनिट 8 हमारा रहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी बोलते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर के नॉलेज को हमारे पढ़ना होता है हमें, कि मेमोरी कौन सी होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स तरीके से, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। उसके बाद हमारा यूनिट 9 आता है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्यों होती है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में आती है। यूनिट 10 हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम आता है। तो इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेपर 2 के डिस्कशन पे, जो कि हमारा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है। इसमें भी हमारे 10 यूनिट है। पहला यूनिट हमारा रहता है जिसके अंदर हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। इसमें भी डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। सेकेंडली इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल आती है। तीसरे में रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है कि उसका प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक में, कल्चर में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या रोल है हमारे इन्फॉर्मेशन का। फिर इन्फॉर्मेशन साइंस क्या होती है, उसका रिलेशन क्या है दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही इसमें इन्फॉर्मेशन सोसाइटी भी पढ़ते हैं हम लोग, नॉलेज सोसाइटी भी जानते हैं। और फिफ्थ हमारा कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप है, थ्योरीज़ है, मॉडल्स हैं, बैरियर्स हैं। एंड सिक्स इसमें इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के कौन कौन जनरेटर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं। एंड सेवन्थ आईपीआर एंड लीगल इश्यूज़ की कैटेगरीज़ क्या है, कन्वेंशंस क्या है हमारे पास। और उसके बाद प्लेगरिज्म आता है, प्लेगरिज्म कॉन्सेप्ट उसका टाइप्स हो गया। एंड नाइन्थली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी इसके अंदर आता है। और नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ भी हमारा इस यूनिट 1 के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का सिलेबस था हमारा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 पे। तो इसमें हमारे पास हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़, कैसे इंडिया में लाइब्रेरीज़ आई है, कमेटी कौन सी आई है, कमीशंस क्या क्या रहे हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हम लोग पढ़ते हैं, अकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरीज़। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे पे। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है, लाइब्रेरी एक्ट्स क्या है हमारे इंडिया स्टेट के, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट क्या है, द डिलीवरी बुक्स एंड न्यूज़पेपर क्या है। फोर्थ लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है हमारे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेशन क्या है, जैसे लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन है, कौन से कॉम्पिटेंसीज हैं उसके अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है हमारे। साथ ही इसमें हम प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नेशनल आईएलए हो गया, आईएएस, एलआईसी हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल में इफ्ला हो गया, एएलए हो गया, एसएलए हो गया। और रोल ऑफ पढ़ते हैं हम लोग यूजीसी का रोल, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रोल, आरआरएलएफ का रोल, यूनेस्को का रोल हो गया लाइब्रेरी के प्रमोशन और डेवलपमेंट में। एंड नेक्स्टली आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एजुकेशन इन इंडिया क्या है, लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ यूज़र क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, उसके एरियाज, टाइप्स और ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। तो ये यूनिट 2 हमारा कवर करता है। यूनिट 3 में हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज आ जाते हैं, और फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डॉक्यूमेंट्री भी और नॉन डॉक्यूमेंट्री। और प्राइमरी में भी कौन कौन से हमारे आते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सारा। सेकेंडरी में भी हमारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक भी, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। टर्शरी में भी हमारा रहता है डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स रहता है। सिक्स हमारा रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफिक, बायोग्राफिक, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, सब्जेक्ट गेटवेज आता है, वेब पोर्टल्स आता है हमारा। और डेटाबेसेस में बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिकल, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एसेस डेटाबेसेस हम लोग पढ़ते हैं। और इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। और टेंथली हम इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज भी यूनिट 3 हमारा इंक्लूड करता है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं यूनिट 4 की तरफ।
तो यूनिट 4 में हमारा कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज क्या होती है, ऑल्टरिंग सर्विसेज क्या होती है, इंटर लाइब्रेरी ओन भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही इसमें हम जानेंगे मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स क्या है, जैसे मोबाइल उपैक क्या है, डेटाबेसेस क्या है जो मोबाइल्स में खुलती है, लाइब्रेरी वेबसाइट्स क्या है हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, रेफरेंस इंक्वायरी क्या होती है। साथ ही हम वेब 2.0 3.0 पढ़ेंगे, लाइब्रेरी 2.0 उसका कॉन्सेप्ट हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, आरएसएस फीड्स क्या होती है, पॉडकास्ट वॉडकास्ट, ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे इसमें। जो है 6th में हमारा कोलैबोरेटिव सर्विसेज आ जाता है कि सोशल नेटवर्क्स, एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स, सोशल टैगिंग क्या होती है, सोशल बुक मार्किंग क्या होती है। एंड 7th वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज क्या होती है। एंड 8th नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है, जैसे इसमें NICAR हो गया, ठीक है, डेलनेट हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, सुना ही होगा, डेसीडॉक हो गया, सेंडॉक हो गया, ठीक है, तो ये सारा। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या हो गया, तो ये नेटवर्क्स हमारे पढ़ने हैं हमें। 9th है इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है हमारे पास, ठीक है, इसमें बायोसिस हो गया, एरिक हो गया, पेटेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और लास्टली लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसके बाद हम लोग आते हैं 5th यूनिट पे हमारी, जो कि है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, ओके, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, DDC UDC CC के बारे में पढ़ेंगे, कैनन्स क्या रहे हैं हमारे इसके अंदर, स्टैंडर्ड्स क्या रहे हैं, ISBD मार्क 21 CCF RDA, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स में भी हमारे ISO है, Z39 है, ये सारा पढ़ेंगे। मीटा डेटा को डब्लिन कोर है हमारे पास, मार्क 21 है, और भी हमारे पास है। इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, टाइप्स क्या है उसके, और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है, उसके मॉडल्स क्या है। तो ये यूनिट 5 तक हम इतना कवर करेंगे, ठीक है, ये सिलेबस है हमारा। यूनिट 6 में हम लोगों का मैनेजमेंट आ जाता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट आता है। तीसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइब्रेरी में कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग के बारे में, फर्नीचर के बारे में, ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कॉमन्स क्या होता है, और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। 9th हमारा नॉलेज मैनेजमेंट क्या रहता है। 10th हमारा मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड प्रोडक्ट्स क्या रहता है, तो ये यूनिट 6 में कवर होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 7 पे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ये कवर करेगा, जैसे मैं बता रही थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ICT वाला पार्ट थोड़ा सा, और यूनिकोड क्या होता है, ICAI क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के चैनल हो गए यहाँ पे, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में मीडिया है, वाईफाई है, लाईफाई है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास LAN है, मैन है, वैन है। इंटरनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट में वेब ब्राउज़र आता है हमारा, WW आता है। साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स आता है। 9th में हाइपर टेक्स्ट आता है, हाइपर मीडिया, ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है और PYQs देख के इसको अच्छे से समझ लेना है। एंड 10th डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स क्या होगा, ये सारे वर्ड्स हमने कुछ वर्ड्स जो है सुन रखे हैं, बस हमें क्या करना है, उसको समझना है। यूनिट 8 में हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में है। बार कोड क्या होता है, RFID QR कोड्स क्या होते हैं। और 3rd में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटाइजेशन क्यों होती है, कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और फिर डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, डिजिटल प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के इनिशिएटिव्स क्या हुए थे नेशनल में, इंटरनेशनल में, और कौन कौन सी हमारे पास रिपोजिटरीज़ हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। 9th में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और 10th ऑन्टोलॉजी हमारी क्या होती है, ऑन्टोलॉजी, ठीक है, उसमें टूल्स हमारे RDF वगैरह, तो सारे इसमें आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 9 पे, जिसमें हम रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के टाइप ऑफ रिसर्च पे पढ़ेंगे, रिसर्च के मेथड पढ़ेंगे, रिसर्च के डिज़ाइंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चनेयर से, इंटरव्यू से, किस तरीके से हमें रिसर्च को कलेक्ट करना है। फिर उसका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसी करनी है, टेक्निक सीखेंगे। फिर स्टैटिक्स के पैकेजेस क्या होते हैं, और फिर स्टैटिक्स भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग हम लोग कैसे करना है, साइटेशंस टूल्स कौन कौन सी हम लोग को देनी है, ठीक है, रेफरेंस स्टाइल हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और फिर मैट्रिक स्टडीज़ क्या होती है, जैसे बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक क्या होता है, एलमेट्रिक्स क्या होता है। फिर इम्पैक्ट फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जर्नल्स पे ये सारी चीज़ों पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और लास्टली हम इसमें ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च पढ़ेंगे। अगला है 10th यूनिट हमारी, जो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे सारी लाइब्रेरी के साथ उनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी हो गई, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी हो गई,
और कॉर्पोरेट लाइब्रेरी हो गई, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी, आर्काइव्स हो गए, हमारे म्यूजियम्स हो गए, ओरिएंटल लाइब्रेरीज हो गई, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए भी अलग से लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनको किस तरीके से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जाता है। तो आज हमने सारा सिलेबस डिटेल में किया है और मैंने इसमें यूनिट जो हमारा पेपर 1 है उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, मैंने यूनिट वाइज लिखा है। तो अगर आपको कुछ भी लगे कि यूनिट 1 के सिलेबस के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट जो है मैं पहले यूजीसी नेट के पेपर 1 को शुरू करूँ या पेपर 2 को शुरू करूँ, ये मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।